नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अप फ्रंट यानी बेबाक भारत में, जहां पर बातें होती हैं बेबाकी के साथ। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक बुलडोजर चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही चल रहा था। बुलडोजर बाबा नाम दिया खुद अखिलेश यादव ने, जिस पर पछतावा हुआ योगी को बुलडोजर बाबा कहने पर, क्योंकि चुनाव में उन्होंने ये नाम कहा और ये नारा बन गया। और उसके बाद क्या हुआ चुनावों में, वो नतीजों से साफ है। तो अब बुलडोजर मामा कहलाने लगे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और दनादन बुलडोजर चले हैं उन दंगाइयों के घरों पर जिन्होंने पत्थर बरसाए थे रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर। और उधर गुजरात में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने रामनवमी में पत्थर बरसाने की कोशिश की थी। अब सवाल यह है कि इसको लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि देखिए यही है तानाशाही का चेहरा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, दरअसल बहुत सारे लोग नहीं, जैसे अभिषाल शर्मा जी, रुदाली गैंग के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं, विजय सिंह साहब कह रहे हैं। लेकिन आम तौर पर समूचे देश में लोग इस बात को लेकर के परेशान नहीं हैं कि कैसे क्यों बिना कानून कार्रवाई के, बिना मुकदमे के ये बुलडोजर चला दिया गया। वीडियो देखा गया, कौन कौन से लोग पत्थर फेंक रहे थे, किन किन के घरों पर पत्थर थे, ये पहचान की गई। और उसके बाद सरकार का आदेश हुआ मध्य प्रदेश में। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई होगी, वहां के गृह मंत्री ने कहा कि पत्थर, घरों पर पत्थर रखने वाले घरों को पत्थर के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा, और कर दिया गया कुछ घंटों के भीतर। कानून नहीं कहता ये, कानून की प्रक्रिया अलग होती है। कानून की प्रक्रिया होती है कि मुकदमा लिखा जाएगा, फिर तहकीकात होगी, फिर उसकी रिपोर्ट पुलिस अदालत में लेकर जाएगी, और फिर उसके बाद जज साहब उसको सुनेंगे, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से दलीलें आएंगी, फिर बहुत तरह की बातें होते हवाते 10-20 साल निकलेंगे। उसके बाद कोई जिंदा रहेगा, कोई मर चुका होगा, और मामला कहिए कि खत्म हो जाएगा। न्याय की आस में न्याय खत्म हो चुका होगा। यही हो रहा है। तो इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे थे, तो अब नया तरीका निकाला योगी बाबा ने उन्हीं लोगों के ऊपर में। देखा आपने जो विद्रोह, जिन्होंने दंगे भड़काए थे समूचे उत्तर प्रदेश में, उनके घरों पर चुन चुन करके बुलडोजर चला दिया। बड़ा हंगामा हुआ, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, एक्स डीजीपी तक सड़क पर उतर गए थे, और उन पर भी मुकदमा चला था, और बहुत सारे लोगों का। कांग्रेस ने छाती पीटना शुरू किया था कि ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। भाई आपके लिए वोट बैंक रहा है, आपने तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, बढ़ावा दे दे करके, तमाम संसाधनों पर उन्हीं का हक है ये कह करके जो जो किया, उनके मन को, बहुत सारे लोगों को आपने वहां पहुंचा दिया कि या तो तुम मेरा नाम जपते रहो, मेरे डर से कांपते रहो, और नहीं तो हम आतंकवाद करेंगे, और नहीं शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाएंगे, अपराध करेंगे, वगैरह वगैरह। खैर मुद्दा ये नहीं, मैं मुद्दे पर लौटता हूं। मुद्दा ये है भाई साहब कि बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाना कानूनन गलत है, लेकिन फिर भी ना इस देश के लोगों को कोई इस पर ऐतराज है, बहुसंख्यक हिंदुओं को, और ना आमतौर पर किसी भी तबके से इस तरह की आवाज उठी, सिवाय दिग्विजय सिंह जैसे, ममता बनर्जी जैसे, और अभिषाल शर्मा, रुदाली गैंग जैसे लोगों के। क्यों? आप इस पर गौर कीजिए। इसलिए क्योंकि इस देश के लोगों को अब ये लगने लगा है कि ये इसी के लायक है। इनको कानून में भरोसा नहीं, इनके लिए देश की तरक्की कोई मायने नहीं रखती। ये इनके लिए एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है इस्लाम का। वो भी सही वाला इस्लाम नहीं, लेकिन आमतौर पर जो दुनिया भर में इस्लाम का चेहरा दिखता है वो वाला इस्लाम जरूर है। क्योंकि उसी इस्लाम के तहत आप देख रहे होंगे कि हर जगह आतंकवाद से लेकर के लड़ाई झगड़े, फसाद, लूट पाट, ये पिछले 1000 साल से हम ही झेल रहे हैं। दुनिया की बात छोड़िए ना, हिंदुस्तान झेल रहा है। मोहम्मद गजनी से लेकर, नादिर शाह से लेकर, और औरंगजेब तक क्या क्या हुआ है ये हम सभी जानते हैं। आज भी जामा मस्जिद में खड़े होकर के जब कोई मौलाना ये कहता है कि 800 साल हमने रूल किया है, हमने राज किया इस मुल्क पर, ये मुल्क उसका नहीं है, जैसा कि वो खुद हिंदुस्तानी है, फिर भी उसका कहना है इस मुल्क पर हमने 800 सालों तक राज किया है, और इंशाअल्लाह कलमा पढ़ने वाले खत्म नहीं होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इस तरह की लाइनें वो जामा मस्जिद, राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में खड़े होकर कहता है। ये मानसिकता, और वो मानसिकता जो हिजाब को लेकर समूचे देश में दंगे भड़काता है, जो एनआरसी और सीए का विरोध कर देता है, शाहीन बाग बना देता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे देश से लोग आ करके कैसे इस देश में नरक फैला रहे हैं, और उनको रोकने के लिए, देश को महफूज बनाने के लिए ये कानून लाया गया, उससे कोई मतलब नहीं है।
ये एंटी मुस्लिम है, ऐसा कुछ लोगों ने कह दिया, कुछ लोगों ने समझ लिया और शाहीन बाग बना डाला। यही किसान आंदोलन का नाम खड़ा किया गया, लेकिन दरअसल उन कानूनों को लेकर के भी जो हुआ वो भी हाल, उसमें भी पूरे वही गैंग की भागीदारी रही है। चुनाव में जब जनता ने जवाब दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की तस्वीरें आती है, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो, 3 तलाक को लेकर के हो, NRC CAA को लेकर के हो, या फिर अब ये पत्थरबाजी को लेकर, लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा है। बहुसंख्यक लोगों का, जिसमें सभी कौम के लोग हैं, वो ये मानने लगे हैं कि ये चंद लोग, ये कुछ लोग, इनका एजेंडा एक और एक है, और वो है एक झूठे इस्लाम के झंडे को लेकर के उसके नाम पर आतंकवाद काम करना, इस सपने को बुनते रहना कि इस मुल्क पर हमने रूल किया है, हम रूल करेंगे और इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, पागलपन, फितूर। तो जो आदमी इसी दायरे में बंधा रहेगा सदियों तक, हिंदुस्तान को तो नहीं बंधे रहना ना, हमें आपको तो नहीं बंधे रहना ना। तो ये ऐसा कर करके यकीन दिलाते हैं, और इसीलिए आज जब इस मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये यकीन हो गया है, तो वो सरकारें भी वैसी ला रही है, और वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी, जिसको बुलडोजर जनता पार्टी अब कह सकते हैं, क्योंकि यूपी से मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात तक जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो अब उसके लिए कोई गोधरा गुजरात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बुलडोजर ही काफी है कि देश का नागरिक बनो, कानून की हद में रहो, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से में रोड़ा मत बनो, वरना बुलडोजर के नीचे कुचले जाओगे। अभी तो घर टूट रहे हैं, घर कल को उन घर वालों पर भी बुलडोजर चल सकता है, अगर नहीं बदल गए, अपने आप को नहीं बदला, और इस देश के लिए अगर कांटे न बने रहे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी बातें, कि आप क्या जानना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम विश्लेषण लेकर के आए, ये भी हमें बताएं। धन्यवाद। जुड़े रहिए इंडिया फ्रंट के साथ। नमस्कार।